अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ अपनी कोई डेली की रूटीन शेयर कर रही हूँ। जो यहाँ पर मैं कपड़ों को तह लगा रही हूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़े वॉश किए हुए थे तो वो अब ड्राई हो गए थे। तो आप बताएं कि आपका दिन आजकल कैसा गुज़र रहा है, आपकी गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं। तो समटाइम्स मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी रोज़ाना एक जैसी रहती है, ज़िंदगी एक दौड़ सी बन गई है कि हम एक दिन काम करते हैं, उस काम को थकते हैं, अच्छी से करते हैं और कहते हैं कि शुक्र है अब ख़त्म हो गया, और आराम करने के बाद अगले दिन दोबारा वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन शादी के बाद शायद इसी चीज़ को ज़िंदगी कहा जाता है, और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। मेरे रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो फिर डस्टिंग मस्ट होती है डेली। और मैंने सोचा कि फिर अब शावर ले लिया जाए। मैं यहाँ अपने सूट को आयरन कर रही हूँ। ये सूट जो है वो मेरा सफ़ायर का है, लास्ट ईयर का। तो मैं इसको आयरन कर रही हूँ। इसके गले के ऊपर मैंने ये कट वर्क करवाया था खुद। ये जैसे मॉडल पिक्चर में था, मैंने सेम टू सेम इसको वैसे ही करवाया। तो यहाँ पर मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ ताकि मैं नहा के शावर लेके फ़्रेश फ़ील करूँ, क्योंकि फिर हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। एक छोटा बच्चा हो तो बस माँ जो है वो बस वक्त जो है तलाश करती है कि किसी तरह बस मुझे टाइम मिले और मैं शावर ले लूँ या अपना कोई काम कर लूँ। बच्चे के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने हुसैन को नी पैड्स लगाए हैं, क्योंकि ये क्रॉलिंग करता है और बहुत ही ज़्यादा गंदा बच्चा बन जाता है। ये आप इसके शॉर्ट्स पे देख सकते हैं कि ये इसने इनका क्या हशर किया हुआ है। तो इस वजह से मैं इसको अब नी पैड्स लगाने स्टार्ट किए हैं ताकि थोड़ी सी बचत हो। अब मैं शाम के टाइम किचन में आई हूँ कि बर्तन वॉश कर लूँ पहले। किचन साफ़ होगा तो उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझसे गंदे किचन के अंदर काम नहीं किया जाता कि बर्तन बिखरे हों और मैं खाना बनाती रहूँ और साथ साथ गंद डालती रहूँ। तो ये आदत नहीं है। हाँ, शादी से पहले ये आदतें फिर भी एक्सेप्टेबल थी मेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद जो है इंसान फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ तरीके से करना अच्छा लगता है। अब बर्तन इसी तरह धुल गए थे, फिर मैंने इन सब बर्तनों को इनकी जगह पर रखा, सेट किया। अब यहाँ पर आज मैं चिकन के कीमे के पराठे बना रही थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं इसकी रेसिपी को थोड़ा सा शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी और आटा लिया मैंने एक बाउल के अंदर, उसके अंदर घी का 1 चम्मच ऐड किया, और घी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया। नमक डालने के बाद फिर मैंने आटे को यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ, और इससे जो है वो आटा काफ़ी सॉफ़्ट हो जाता है, तो पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं इसके साथ। तो ये तरीका मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि घी डाल के और नमक डाल के। नमक का तो पता था, लेकिन घी का मुझे नहीं पता था कि घी भी इसके अंदर डालते हैं। वो पता नहीं क्या ख़मीर कहती हैं, कुछ इस तरह का वर्ड, कि वो बन जाता है इसके साथ। तो बस यहाँ पर आटा मैं रेडी कर रही हूँ। तो इधर मैं इतना ही गूँथ रही हूँ कि जो रात में यूज़ हो जाए, और बाकी जो है वो आटा ज़ाया ना हो, क्योंकि अब मैं थोड़ा ही आटा गूँथती हूँ ताकि फिर पड़ा पड़ा आटा काला हो जाता है और फिर रोटी खाने का भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस इसी तरह आटा गूँथ रही हूँ, और इसके बाद मैं कीमा रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा निकाल कर रखा हुआ है। इसको पहले भिगोया हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इसको स्ट्रेनर में निकाल कर मैंने रखा हुआ है ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पर मैं प्याज को छील रही हूँ। यहाँ पर जो कीमे का मिक्सचर हमने रेडी करना है उसके लिए हमें एक प्याज चाहिए। के अकॉर्डिंग इसके अंदर प्याज शामिल कर सकते हैं, जितना आपको प्याज चाहिए फिर आप उसको ले लें। यहाँ पर मैं प्याज को कद्दूकश करूँगी, क्योंकि कद्दूकश करने के साथ बहुत अच्छी तरह प्याज चॉप हो जाता है। आप चॉपर में चॉप करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर इसको कद्दूकश की बड़ी वाली जो साइड होती है उधर से कद्दूकश कर रही हूँ। तो जैसे भी आपको ईज़ी लगता है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस हमें प्याज चाहिए तो आप उसको किसी भी तरीके के साथ चॉप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करने से एक ये बेनिफिट हो जाता है कि रोटी के अंदर जो वो मोटा-मोटा अगर प्याज हो तो वो रोटी फटने का चांस होता है। तो इसके अंदर रोटी फटती नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से प्याज चॉप हो जाता है। आप अगर चॉपर में करना चाहें आप चॉपर में कर सकते हैं, हैंड चॉपर से कर लें, या कद्दूकश जिनके पास कद्दूकश होता है वो कद्दूकश कर लें। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर टेस्ट, जैसे भी आपको पसंद है आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्याज ऑलमोस्ट चॉप हो गए हैं। अब मैं इन प्याज का पानी निकालूंगी किसी भी स्ट्रेनर के अंदर रख के, हाथ से दबाने के बाद, या आप कोई मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चें ले रही हूँ और उनको बोर्ड के ऊपर मैं बड़ी नाइफ़ के साथ कट कर रही हूँ। आप इनको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर के अंदर, लेकिन मैं इसको बोर्ड के ऊपर कट कर रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से छुरी की हेल्प के साथ इसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको इस तरह इस टेक्निक के साथ ये हरी मिर्चों को चॉप कर रही हूँ और इस तरह बहुत अच्छी तरीके से हरी मिर्चें हमारी चॉप हो जाएंगी। तो ये चॉप करने के बाद मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मिलती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हरी मिर्ची बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं एंड प्याज भी हमारा रेडी है। तो अब हम मिक्सचर को रेडी करते हैं, जिसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें, 1 स्पून जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं नमक का डाल रही हूँ, 1 टीस्पून डाल लें, टेबल स्पून डाल लें, जितना आपका मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंग। तो नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं सूखा धनिया, भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया और अनारदाने का ऐड कर रही हूँ। ये पीस कर हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स, मतलब जो दादड़ी मिर्च होती है या दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का 1 टीस्पून ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, और मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को चुन लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर वो तिनके तिनके से होते हैं, तो उसको साफ़ करके इसके अंदर डालिएगा। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से हाथों के साथ मल मल के मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है और मैं अब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और उनको भूख लगी हुई थी, तो मैं उनके लिए यहाँ पर 1 पराठा रेडी कर रही हूँ। बाकी हम सब ने बाद में पराठे बनाकर खाए थे, तो मैं यहाँ पर उनके लिए पराठा बना रही हूँ। तो पराठे के लिए 2 छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं। पेड़े करने के बाद उनको बेल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बेलने के बाद इसके अंदर मैं वो मिक्सचर जो कीमे का है उसको ऐड करके साइडों पे भी फैला दूँगी ताकि रोटी जो है वो फटे ना, और हाथ के साथ ही उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी और फिर उसको मैं बेल लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वो मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ और हाथों के साथ ही मैंने उसको सारा स्प्रेड कर लिया और थोड़ा सा खुश्क आटा लगाने के बाद मैंने ऊपर दूसरी रोटी का जो पीस है वो इसके ऊपर चिपका दिया है। अब हाथों की मदद के साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा, ये देख रहे हैं आप, इसके कॉर्नर्स में जोड़ रही हूँ ताकि रोटी खुलने ना पाए हमारी। तो अब यहाँ पर मैं रोटी को बेल रही हूँ ताकि उसके किनारे अच्छे से जुड़ जाएं और रोटी बड़ी हो जाए। यहाँ पर मैंने रोटी को हाथों के साथ बड़ा कर लिया है और तवे के ऊपर मैंने रोटी डाल दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि रोटी मैंने तवे पर डाली है। इसको पलटने के बाद मैंने घी डाला है और अब मैं रोटी को पका रही हूँ ताकि कीमा अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर रोटी रेडी है। तो काइंडली मेरी रोटी को इतना जज मत करिएगा क्योंकि ये पहली रोटी थी, तो इससे थोड़ी कीमा उसका बाहर निकल गया था। तो हस्बैंड को भी पराठा काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पर अब हुसैन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और शरारती हो गया है।
मैं अब थक के रूम में आ गई थी ताकि मैं रेस्ट करूं, लेकिन ये लड़का अभी सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। तो मैं अब इस लड़के को सुलाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर कि अब ये थोड़ा सा सो जाए, लेकिन ये फिर बाहर देखा है कि मेरे पापा गए हैं तो ये भी बाहर को दौड़ गया है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए हुसैन को सुलाने के बाद चाय बनाई और मैं यहाँ पर चाय पीऊँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में आप दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला इस जंग से हम सबको महफूज रखे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब ख़ैर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।